नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में ज्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है कम लिटरेसी रेट या फिर अशिक्षा। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे सांसदों ने यह साबित कर दिया है कि आपके गंवार होने के लिए आपका पढ़ा लिखा न होना जरूरी नहीं है। आप शिक्षित होने के बावजूद भी पर्याप्त गंवार हो सकते हैं। पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारे राज्यसभा के कुछ सांसदों ने अजीब काम किया है। उन लोगों ने रूल बुक फाड़ दी राज्यसभा की और कोशिश की उपसभापति के माइक को छीनने की। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शल्स को बुलाना पड़ा ताकि कार्यवाही जारी रह सके। वैसे लोकसभा और राज्यसभा में बदतमीजी कोई नई बात नहीं है। जब एक नेता खड़ा होकर भाषण देता है ना, तो उसको छोड़कर हमें बाकी सभी लोगों की आवाज सुनाई देती है। इतना शोर शराबा होता है कि कोई भाषण में क्या बोल रहा है हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आता। उसने क्या बोला हमें यह तब पता चलता है जब हम न्यूज चैनल को देखते हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि न्यूज चैनल वालों को सारी बातें समझ में आ जाती है। शायद इसलिए कि न्यूज चैनल वाले खुद 4-5 लोगों को इकट्ठा करके शोर शराबा करते रहते हैं, तो उनको आदत होती है शोर शराबे में चीजों को समझने की। वैसे इन जैसे सांसदों से ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे स्कूल के बच्चे। वो शोर शराबा करते हैं, लेकिन जब टीचर उनको बोल देते हैं डांट के चुप बैठ जाओ, तो बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे सांसद न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। अगर एक बच्चा अच्छे से बिहेव ना करे और टीचर उसको ये बोल दे कि अगर तुमने अब अच्छे से बिहेव नहीं किया तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, इतना सुनने के बाद तो भाई साहब बच्चा सारे टाइम बोलते रहता है सॉरी सर, प्लीज मैम, अब मैं नहीं करूंगा, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारे सांसद न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, न जाने कौन से अलग कैटेगरी के संस्कार लेके पैदा हुए हैं। इन सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सदन के बाहर नहीं गए। चीप बिहेवियर राज्यसभा और लोकसभा में कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि सस्पेंड किए जाने के बावजूद भी सांसद संसद के बाहर नहीं निकले। वैसे आप ऑपोजिशन में हैं तो आपका काम है विरोध करना। सरकार कुछ भी करे आपको विरोध करना है। आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसकी उम्मीद हम आप जैसे चीप लोगों से नहीं करते। लेकिन विरोध करते समय कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान तो रखिए, और कम से कम अफवाह तो मत फैलाइए, लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। आप बोल रहे हैं कि ये कृषि बिल जो है ये किसान विरोधी है, जब हमारे प्रधानमंत्री खुद ये बोल चुके हैं कि मंडियां नहीं जाएंगी, मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेंगी, फिर आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने देखा होगा कि प्याज की कीमत कभी 20 रुपए किलो होती है, कभी 100 रुपए किलो हो जाती है। लेकिन ये उतार चढ़ाव जो होता है ना, इससे फायदा कभी किसानों को नहीं होता, क्योंकि किसान अपनी फसल पहले ही बेच चुके होते हैं। तो सरकार एक मिनिमम प्राइस देती है किसानों को कि आपको इतनी प्राइस तो मिलेगी, उसको हम कहते हैं एमएसपी। सरकार ये बोल चुकी है कि एमएसपी रहेगी। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि कुछ फसलों की एमएसपी पहले ही बढ़ा दी जा चुकी है। जैसे कि गेहूं की नई एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर कर दी गई है 1975। इसी तरह सरसों की एमएसपी बढ़ा दी गई है 225 रुपए एंड द न्यू एमएसपी इज 4650। और मसूर की एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर कर दी गई है 5100। यानी कंफ्यूजन की कोई बात थी ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं जो है ही नहीं। जो इश्यूज हैं, इकोनॉमी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इन मुद्दों पर आप सरकार को घेर नहीं पा रहे हो, और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर आप अननेसेसरी अपोज किए जा रहे हो। वैसे सांसदों को जो करना है वो करेंगे, लेकिन हम लोग मिलकर कुछ चीज कर सकते हैं। आगे से हम ये कोशिश करें कि ऐसे लोग सांसद बनकर संसद भवन तक न जाएं। And together we can bring about it.